जाएगा कि नहीं, क्योंकि आप उनसे शायद ये कहलवाना चाह रहे हैं कि हाँ बोलो, जिससे उससे बीजेपी खुश होगी, हमारा आप थोड़ी ना खुश होगी। शरद जी, बीजेपी खुश होगी या कौन दुखी होगा, इससे हमारे आपके लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग पत्रकार हैं ना, पत्रकार काम होता है सवाल। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, हाँ तो बिल्कुल अब मैंने ये सवाल इसलिए पूछा है सर कि आप तो मुझसे लंबे समय से पॉलिटिक्स कवर कर रहे हैं। इस दौर की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि विपक्ष एकजुट नहीं होता। ये 50 बार हम लोग डिस्कशन करते हैं, ठीक है। अब एक अधिवेशन में एक बात रखी गई, कोई दिक्कत नहीं, उसमें होना ही चाहिए, एकजुट होकर लड़े, नहीं लड़ पाते, अपने अपने स्वार्थ कहीं ना कहीं आ जाते हैं, इंटीग्रेशन नहीं हो पाता। लेकिन चूंकि उनके अध्यक्ष ने बात कही कि नीतीश जी के नेतृत्व में देश में चुनाव हो सकते हैं, इसलिए सवाल बैठता है कि कुछ दिन पहले ही खड़गे साहब ने ये बोला कि अगर 2024 में सत्ता बनती तो राहुल जी पीएम बन सकते हैं। ये बात मैं इसलिए पूछ रहा हूं, मेरा एक पत्रकार होने के नाते सवाल पूछना है। बट यू कैन नॉट पुट वर्ड्स इनटू एनीबॉडीज माउथ। मैं पुट नहीं कर रहा हूं, मैं तो पूछ रहा हूं सर, मैं कहां पर आप डिनाई करवाना चाह रहे हैं, आप जो आप चाहते हैं तो ये तो नहीं होगा। नहीं, डिनाई कर दीजिए ना कि नहीं, इनके नेतृत्व में नहीं होगा, बाद में तय होगा। आप बोल दीजिए, मैं कब कह रहा हूं कि आप मान लीजिए। अरे भाई ये तो सब कह ही रहे हैं, नहीं कह रहे हैं ना, अभी तो इनिशिएटिव की बात है भाई, अभी से क्यों करवाना चाहते हैं? कह रहे हैं कि ऐसा बयान ही नहीं हुआ है, सिर्फ बीजेपी को कि हाय कौन बनेगा, और ये कह करके जिससे फाड़ हो जाए और कहने को ये मिल जाए कि अरे साहब देखिए वो तो एक ही नहीं हो पाते। ये तो बीजेपी का ऑब्जेक्टिव है। तो ये विपक्ष अपना मोटिव क्यों नहीं बना लेता कि नहीं हम तो एक होकर लड़ेंगे और राहुल जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा? ये क्यों नहीं कर सकता विपक्ष? लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि विपक्ष बन रहा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, देश के लिए, लोकतंत्र के लिए अच्छा है कि विपक्षी एकता हो, चाहे कोई बैठा होता पावर में। हम तो 77 में कहते थे कि बड़ी अच्छी बात है कि विपक्ष एक हो रहा है तो इंदिरा गांधी के खिलाफ। शरद जी आज वही कह रहे हैं अच्छी बात है अगर लोग इकट्ठे हो रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये मीन मेक निकाले। नहीं शरद जी, ये बहुत अच्छी बात है। आप हम कहते हैं ये सारे अभी तो भैया साल भर से ज्यादा बाकी है। शरद जी ठीक है, आराम से हो जाएगा। बिगिनिंग हुई है, अगर कोई बिगिनिंग हुई है, एज जर्नलिस्ट हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि इट्स अ गुड बिगिनिंग। कर रहा हूं सर, शुरुआत हो रही है। मेरी बात को मतलब मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप इस बात को मानिए, वो तो डिनाई कर रहे हैं, मैंने सुना ही नहीं ऐसा। आप तो लगे हो खाली ये कहलवाने में, कि नहीं ये जो है ये इनकी लीडरशिप, तो इसका मतलब कि एक, अरे भाई जब लीडरशिप का सवाल अधिवेशन में उठा तो मैं तो पूछूंगा ना फिर सर। लीडरशिप का सवाल अगर उनके अधिवेशन में उठ रहा है, सवाल नहीं उठा है तो मैं पूछूंगा। ट्विस्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से, आई एम सॉरी, आप बात को ट्विस्ट कर रहे हैं। अच्छा मैं ट्विस्ट कर रहा हूं, ठीक है, आपको लगता है कि मैं ट्विस्ट कर रहा हूं। अगर आपको लगता है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है। नहीं अफसोस के साथ नहीं सर, मैं तो ये कह रहा हूं आपको कंफ्यूजन है, या मैं नहीं कह रहा आप जानबूझ के कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो। मैं दोबारा कह रहा हूं, बात स्पष्ट होकर साफ लफ्जों में कह दी। नहीं साफ लफ्जों में कोई आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश जी थोड़ी कहेंगे कि आज मैं ऐलान कर रहा हूं कल से मैं इस देश का नेता बनूंगा। इसलिए आपको याद होना चाहिए कि मैंने पहला सवाल, सुनिए ना सर, हम उनके दिल में नहीं बैठे हुए। नहीं हम भी दिल में नहीं बैठे, मैंने माधव आनंद से, भाई आप ज्यादा जानते होंगे, आप अंतर्यामी हैं, हम अंतर्यामी नहीं। अंतर्यामी नहीं शरद जी, आप सुन नहीं रहे। मैंने माधव आनंद से पहला सवाल यही पूछा था कि आपके अधिवेशन में यह तय हुआ है कि वो आपके नेता को लोग क्रांति के रूप में देखना चाहते हैं। ये कहीं नहीं तय हुआ है। नहीं भैया, थोड़ा बहुत मैंने भी सुना है सर जी, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है। हाँ तो इनिशिएटिव लिया ना सर, तो उसमें सवाल पूछ रहा हूं मैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी, विपक्षी एकता की धुरी बनेगी, बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए, ये वैल्यू क्वेश्चन मेरा इस पर सवाल नहीं है। मेरा सवाल ये कि विपक्षी एकता की धुरी जो बन रही है उसमें नीतीश जी की पार्टी चाहती है कि नीतीश जी उसको लीड करें, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं नीरज जी, मैं ये कह रहा हूं कि धुरी क्यों बने भाई, क्यों ना बने? आप धुरी बनाने के चक्कर में पड़े। शरद जी कह रहे हैं कि अरे होने दीजिए, थोड़ा आनंद आ रहा है, आप बेवजह धुरी के चक्कर में पड़े हुए हैं। हाँ। नीतीश कुमार ने देश में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर दिया है जो अद्भुत है। अभी मैं सुन रहा हूं, बड़ा आनंद आ रहा है इस बहस में। आज आवाज अड्डा की रेगुलर डिबेट जैसी नहीं हुई, बीच बीच में बोलना, एक दूसरे से बात करना, इस तरह का कुछ हुआ जो आमतौर पर यहां नहीं होता है। आदमी अपनी पूरी बात रखता है। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम इस भाजपा को हरा देंगे। किस भाजपा को? जिसके साथ वो गलबहियां करते हुए 1.5 दशक से ज्यादा समय तक सत्ता में रहे। नीतीश कह रहे हैं कि ये तो फांसीवादी पार्टी है, सांप्रदायिक है, और वो कह रहे हैं हम सेकुलर हैं। और आपको याद होगा 2016 अप्रैल 2016 पटना में एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार ने कहा था संघ मुक्त भारत बनाएंगे, और उसके लिए क्या करेंगे? भाजपा को हराएंगे। अभी क्या हुआ है जरा
को समझिए। अभी जो कुढ़नी विधानसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें जिस तरह से जेडीयू हारी और राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच में विवाद बढ़ा है, दरार बढ़ी है, नीतीश कुमार जैसे सत्ता लोभी व्यक्ति की कुर्सी फिर से खतरे में पड़ गई। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार का क्या वजूद हो सकता है? आज की तारीख में बिहार के बाहर जनता दल यूनाइटेड कहां है, और बिहार में भी पहले नंबर की पार्टी से तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। जब नीतीश कुमार लालू जी के साथ गए, तेजस्वी जी के साथ, तो सोनिया जी के साथ, ममता जी के साथ, अरविंद जी के साथ, सबके साथ तो फोटो अपॉर्चुनिटी हो गई। उसके बाद ये अलग अलग राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए, अरविंद केजरीवाल ने स्पष्ट कहा हमको किसी के साथ नहीं शामिल होना है। और आज की तारीख में कोई कुछ कहे या ना कहे, आज की ताजा खबर तो यही कि अरविंद केजरीवाल, और मैं तो मानता हूं कि इस बहस में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को होना चाहिए था। सबसे बड़ा स्टेक अभी उनका है। अगर कांग्रेस के बाद किसी का कहे, कांग्रेस विपक्षी एकता की धुरी बननी चाहिए, क्योंकि सचमुच कांग्रेस के अलावा पूरे देश में किसी का आधार नहीं। लेकिन ये नीतीश कुमार बताएंगे, जिनकी अपनी स्थिति में वो खुद अपने राज्य में सत्ता में नहीं आ सकते, कभी भाजपा, कभी लालू जी की पार्टी। ममता जी अगर ये बात कहे या कोई ऐसा व्यक्ति कहे जिसकी पूर्ण बहुमत की सरकार हो, तो समझ में आता है। और ये जो आज ये नीतीश कुमार कह रहे हैं, 2019 के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले शरद पवार का बयान याद करना चाहिए। बाकायदा अखबारों में बड़ी बड़ी वो स्ट्रेटेजी छपी थी। क्या स्ट्रेटेजी थी? वो रणनीति ये थी कि हम सब लोग अलग अलग लड़ेंगे। राहुल गांधी चाहते थे कि पूरा विपक्ष एक हो, लेकिन राहुल गांधी के ऊपर किसी विपक्षी पार्टी ने भरोसा नहीं किया, कांग्रेस पर किसी विपक्षी पार्टी ने भरोसा नहीं किया। और ये जितनी विपक्षी पार्टियां हैं अपने अपने राज्य में कांग्रेस को साफ करने की रणनीति पर काम करती रही। नीरज जी, बस मैं खत्म कर रहा हूं। हाँ। कांग्रेस को साफ करने की रणनीति पर काम करती रही, आज भी वही कर रही। शरद पवार ने कहा था कि हम अपने अपने राज्यों में लड़ेंगे और जब जीत कर आएंगे तब आकर विपक्षी एकता बनाएंगे। नीतीश जी का यह सारा जो बयान है, ये सिर्फ बिहार की राजनीति में उनके अप्रासंगिक होने की सिर्फ एक, जिसको कहते हैं ना कि हड़बड़ाहट है, घबराहट है, क्योंकि उनका एमबीसी वोट बैंक वो उनसे छिटक रहा है। सिर्फ इतनी सी कहानी, इसके अलावा कुछ नहीं। शरद जी, मुझे एक छोटा सा सवाल आपसे पूछना है, उसके बाद मुझे ब्रेक लेना है। मैं दोबारा आता हूं, ज्योति जी आपके पास आ रहा हूं तुरंत, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेना। उससे पहले एक सवाल शरद जी आपसे। शरद जी, क्या ये एक बेहतर स्ट्रेटजी के तौर पर नहीं हो सकता कि विपक्ष एकजुट हो? अब देखिए, 1.5 साल के समय बचा, प्रैक्टिकली आप भी समझते हैं कि लोकसभा से चुनाव के लिए समय बहुत ज़्यादा नहीं है अब, और उसमें अपना एक नेतृत्व चुने और उनके चेहरे पे लड़ें। क्योंकि जैसे अलग अलग सब लड़ रहे हैं, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी है, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है। पिछले कुछ समय तो नहीं देखा मैंने कि आपस में कुछ चर्चाएं हुई हों। केजरीवाल जी की अपनी अलग एक स्ट्रेटजी है। तो क्या एक बेहतर स्ट्रेटजी नहीं होगी कि विपक्ष एकजुट हो जाए, जो नीतीश जी कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, और उसमें आप वो तय कर लें कि एक लीडरशिप होगी? नीरज, हमें लगता है कि हमारा मेरा जहां तक मेरा सवाल है कि एज पत्रकार हमारा राय देने का काम नहीं है, हमारा काम है एनालाइज करना। हाँ, ये आप जो कह रहे हैं ये तो एक राय देना हो जाएगा। मैं राय देने के पक्ष में नहीं हूं। एनालाइज विपक्ष को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, ये बेटर होगी स्ट्रेटेजी या ये बेटर नहीं होगी, ये काम मुझे नहीं लगता कि हमारा एज पत्रकार है। एनालाइज तो मैं इसमें नहीं कुछ बोलना चाहूंगा। ये ऑपोजिशन के ऊपर छोड़ दिया जाए, ऑपोजिशन तय करे कि किस तरह वो स्ट्रेटेजी अपनाना चाहते हैं, क्या स्ट्रेटेजी उन्हें बेटर लगती है। ये हम और आप उन्हें नहीं एडवाइस कर सकते। नहीं, चलिए, ये भी आपकी भी स्ट्रेटजी अच्छी है। ऐसे बड़े बड़े पत्रकार जो है अपने बड़े बड़े आर्ट के लिए बड़े बड़े वक्तव्यों में सिचुएशन जो एनालाइज करते हैं आप, तो एक प्रकार से राय ही होती है। लेकिन खैर ठीक है, आपका अधिकार है कि आप तो काम ही होता है राय नहीं करना चाहिए। अलग बात है। नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं वापस आता हूँ, छोटा सा एक ब्रेक लेना मुझे, चर्चा में आते हैं, तुरंत वापस आता हूँ। पत्रकार एनालिसिस के जरिए राय ही देता है। खैर, लेकिन मैं ब्रेक के बाद आता हूँ तुरंत। माधव जी आपके पास आऊँगा, ज्योति जी के पास तुरंत आता हूँ पास।